नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण अध्याय नियोजित विकास की राजनीति। परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय खास है क्योंकि यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी प्रकार के पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं नियोजित विकास की राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से। योजना आयोग का गठन कब और क्यों किया गया? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के सीमित संसाधनों का सही से उपयोग करना, योजनाबद्ध तरीके से विकास करना और गरीबी, बेरोजगारी तथा पिछड़ेपन को दूर करना। ये योजना आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या थे? तो योजना आयोग के प्रमुख कार्य थे देश के संसाधनों का आकलन करना, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा आदि में प्राथमिकता तय करना, योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख करना और योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन करना। ये योजना आयोग के प्रमुख कार्य थे। नियोजन से क्या अभिप्राय है? तो नियोजन का अर्थ है देश के सीमित संसाधनों का योजनाबद्ध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उपयोग करना। इससे विकास की दिशा तय होती है और आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान भी संभव होता है। आगे प्रश्न है, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो स्वतंत्रता के समय भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। कृषि और उद्योग दोनों ही पिछड़े थे। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश की स्थिति थी वह कृषि और उद्योग दोनों क्या था, पिछड़ा हुआ था। और साथ साथ अंग्रेजों के शोषण के कारण जो आर्थिक ढांचा था वो बिल्कुल कमज़ोर था। तो इन समस्याओं को दूर कर आर्थिक प्रगति, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नियोजन हमारे लिए क्या था, आवश्यक था। आगे प्रश्न है, बॉम्बे योजना क्या थी? तो 1944 में कुछ बड़े उद्योगपतियों जैसे कि टाटा, बिरला आदि ने भारत के विकास के लिए एक योजना बनाई। इसे ही बॉम्बे योजना कहा जाता है। इनका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना, पूंजी निवेश को बढ़ावा देना और आधुनिक आर्थिक ढांचे का निर्माण करना। आगे प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? पंचवर्षीय योजना जो प्रथम थी वह 1951 से 56 के बीच लागू हुई, अर्थात प्रथम वर्षीय योजना का समय है, अवधि है 1951 से 1956। इनका लक्ष्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था सुधारना और खाद्यान्न संकट दूर करना। आपको याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है, 1951 से 56, और इसका लक्ष्य क्या था, कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था सुधारना और खाद्यान्न संकट को दूर करना। आगे प्रश्न है, योजना आयोग के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या थी? तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करना ये योजना आयोग के अधिकार हैं और उनकी जिम्मेदारियां हैं। पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं तैयार करना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना, योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन कर सुधार के सुझाव देना, ये योजना आयोग के अधिकार हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी है। नियोजन से भारत के विकास को क्या लाभ हुआ? तो कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। किनसे? तो नियोजन से। नियोजन की जब प्रक्रिया भारत में लागू हुआ तो इनसे जो सबसे पहले विकास किसका हुआ? कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में। इसके बाद बड़े बांध बनाए गए, बिजली घर की स्थापना की गई, सड़कें बनाई गई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार हुआ। इससे क्या हुआ? गरीबी कम करने और रोजगार बढ़ाने में क्या हुई? मदद मिली।
और इस तरह भारत जो है आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना शुरू हुआ। अब प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पढ़ा कि 1951 से 1956 के बीच की अवधि थी और इसमें इनका लाभ क्या मिला? तो कृषि उत्पादन पर बल दिया गया था। तो इसका उद्देश्य यही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि देश से गरीबी दूर करना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इनका मुख्य उद्देश्य था। इससे क्या हुआ? सिंचाई, खाद्य उत्पादन, भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन पर विशेष ध्यान दिया गया। अब शॉर्ट टाइप के प्रश्नों में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना है? 1956 से 1961, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में यह तैयार की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा यह तैयार की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? तो इस पर मुख्य जोर था भारी उद्योगों और औद्योगिकरण पर था, यानी उद्योग की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इससे क्या हुआ कि इस योजना से भारत को औद्योगिक विकास की दिशा मिल गई। आगे प्रश्न है, जेबी कृपलानी कौन थे? जेबी कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचना करते हुए कृषि और ग्रामीण विकास पर अधिक ध्यान देने की बात कही थी। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का परिणाम क्या हुआ? जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो उनका परिणाम क्या हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 और 1956 के बीच की अवधि है, इसमें मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर आधारित थी। तो इस योजना के अंत में देश का खाद्यान्न उत्पादन 55 मिलियन टन से बढ़कर 69 मिलियन टन हो गया। ठीक है। भाखड़ा नंगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की वृद्धि 3.6% रही, जो निर्धारित जो लक्ष्य था 2.1% से अधिक थी, और महंगाई पर नियंत्रण पाया गया तथा सामुदायिक विकास और पंचायती राज की नींव रखी गई। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरह सफल रही और इसने देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। अब इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं क्या है, लिखना है। तो इनकी जो अवधि थी 1951 से 1956 के बीच थी और इनका मुख्य उद्देश्य था गरीबी दूर करना और कृषि को बढ़ावा देना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, गरीबी घटाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता है, इसमें भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई इसी परियोजना के अंतर्गत। और इस योजना में राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर थी वह 3.6% रही, जो लक्ष्य से अधिक थी। जितना लक्ष्य रखा गया था उनसे अधिक वृद्धि हुई। महंगाई पर नियंत्रण पाया गया और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रकार यह योजना कृषि प्रधान, सफल और संतुलित विकास की दिशा में एक मजबूत आधार साबित हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषता है? तो इसकी अवधि थी 1956 से 1961 के बीच और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? पीसी महालनोबिस, और इनका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण एवं भारी उद्योगों का विकास करना। इसके साथ साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में औद्योगिक विकास करना। इसे पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर बनाया गया था, इसलिए इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। इस योजना में भारी उद्योगों, इस्पात कारखानों और मशीनों का निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ तथा उद्योगों के लिए मूलभूत ढांचा तैयार किया गया। कृषि पर भी महत्व दिया गया, लेकिन प्राथमिकता उद्योगों को दी गई
और इस योजना के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित हुए। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत को औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ाया और आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी। अब आगे प्रश्न है, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? तो आज़ादी के समय देश के विकास की दिशा को लेकर नेताओं और योजनाकारों के बीच अलग अलग मत थे। पहला मत, कृषि बनाम उद्योग का प्रश्न। एक वर्ग था, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए विकास की प्राथमिकता कृषि और सिंचाई पर होनी चाहिए। दूसरे वर्ग का मानना था कि औद्योगिकरण से ही भारत आधुनिक राष्ट्र बन सकता है, इसलिए उद्योगों पर जोर देना चाहिए। तीसरा मत था सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र, यानी कुछ नेताओं का मत था कि राज्य को विकास का नेतृत्व करना चाहिए और बड़े उद्योग सार्वजनिक उद्योग में होने चाहिए। वहीं कुछ लोग निजी पूंजी और उद्योगों की भागीदारी को आवश्यक मानते थे। का प्रश्न, तो बहस इस बात पर भी थी कि विकास का लाभ समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग तक कैसे पहुंचे। तो इस प्रकार मतभेद का समाधान कैसे किया गया? तो अंततः योजना आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1950 में। और पंचवर्षीय योजना के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को स्थान मिला। इस प्रकार इन मतभेदों को संतुलित रूप से सुलझा लिया गया। आगे प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहले से किस अर्थों में अलग थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था? अधिक जोर दिया गया था कृषि और सिंचाई पर। देश अकाल और खाद्य संकट से जूझ रहा था, इसलिए प्राथमिकता खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने पर थी। इसके तहत बांध बनाए गए, जो कि बांध बना था भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इन सभी पर बड़े बड़े बांध बनाए गए और ग्रामीण विकास योजनाएं की शुरुआत की गई। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और योजना सफल रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो यह पहली योजना से थोड़ी भिन्न थी, क्योंकि इसका उद्देश्य औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास करना था। और महालनोबिस मॉडल के आधार पर इस योजना में इस्पात उद्योग, मशीन निर्माण, बिजली उत्पादन और परिवहन पर विशेष बल दिया गया। इसके कारण उद्योग क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई और देश के औद्योगिक आधार को मजबूत किया गया। तो इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोनों से निष्कर्ष निकलता है कि पहली योजना कृषि प्रधान थी, जबकि दूसरी योजना उद्योग प्रधान थी। पहली ने खाद्यान्न संकट दूर किया, दूसरी ने औद्योगिक प्रगति की नींव रखी। दोनों योजनाओं ने मिलकर भारत को संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तो आज के इस वीडियो में आपने नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को विस्तार से समझा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।